हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ओम का नियम। ओम का नियम से आप क्या समझते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। ओम के नियम को हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था। ओम का नियम से जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था उस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओम का एक ओम को परिभाषित करें और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड हम कुछ इसका टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर देंगे और देने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ओम की परिभाषा है, मतलब ओम की परिभाषा क्या है, ओम की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या था। ओम्स नियम ये बताता है कि किसी चालक तार में अगर उसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तन नहीं किया जाए, अस्थिर रखा जाए, जैसे लंबाई, ताप, उसकी मोटाई, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा हर बिंदु पर समान या समानुपाती होती है या समानुपाती होता है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों का दिया हुआ है ओम की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। ओम की परिभाषा क्या है? ओम की परिभाषा है मतलब क्या है? तो ओम की परिभाषा का मतलब है किसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए और 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे 1 ओम कहते हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। यही आपका ओम का परिभाषा है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ओम का परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछता है, ओम की परिभाषा है, इसको आप लिखे समझाएं, 2 नंबर का मामला है। 2 नंबर में क्या है, आप इस तरीके से डेफिनेशन लिख दीजिए और जो मैं आगे उसको हम लोग जो वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल रूप में, उसको आप लिख दीजिए। आपको 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, परफेक्ट आपको मिलेंगे। कहता है कि ओम की परिभाषा है किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। जैसे ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? V इजकल टू आई आर। V इजकल टू आई आर ओम के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। ओम के नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इजकल टू आई आर। यहां ओम क्या है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक तार में अगर धारा बह रही है तो उसको रुकावट पैदा करता है कौन? प्रतिरोध, और उसका मात्रक ओम होता है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं वी आई आर, वी इजकल टू आई आर, वीर। हम लोग इससे सेपरेट कर लेंगे आर। तो आर जब सेपरेट करेंगे तो आर इजकल टू हो जाएगा V बटे आई। आर इजकल टू क्या हो जाएगा? V बटे आई हो जाएगा। बंधु, अब ये बताओ कि आर, जो आर होता है प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आर का जो मात्रक होता है ओम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओम। ओम तो 1 ओम लिख सकते हैं। इजकल टू V आपका विभवांतर है। V जो है आपका विभवांतर है, वोल्टेज है, तो इसका मात्रक क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। और ये धारा है I, धारा, तो धारा का मात्रक क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। हमारा ये परिभाषा इससे निकल चुका है। हमारा परिभाषा यही से निकला है और यहीं से बना है। कैसे बना है देख लीजिए। कहता है किसी चालक तार में
किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार जो होता है, कोई भी चालक तार, मान लेते हैं ये चालक तार है, किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। आप इस डायग्राम से इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं। यदि आप ये भूल गए हो, नहीं याद है, तो इस डायग्राम जो देख रहे हैं या स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से ये सारा मैटर लिख सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। यहां से शुरू कीजिएगा। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। यही आपका ओम की परिभाषा हो गया। अब यहां पर क्या है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहां जो R जो होता है, R प्रतिरोध है, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध। V क्या है, वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज है। I क्या है, आपका धारा है, I क्या है, आपका धारा है। तो आपने क्या देखा, किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता, उसे 1 ओम कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिख रहा है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। लिख सकते क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और बटे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ओम्स का परिभाषा क्या होता है, कैसे होता है, आप समझ गए होंगे। यदि आप इतना बंधु लिख देते हो, 2 नंबर आपका पक्का है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि 99.999 चांस है आने का, बाकी 0.00 जो समथिंग ही नहीं आने का है। मतलब हर हालत में एनी हाउ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगर इतना आप कर लेते हैं तो पक्का आपका 2 नंबर फिक्स है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी विद्युत बल्ब में, ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 220 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध मतलब R बराबर वाट। बंधु यहां पर हम लोग हल करते हैं। कहता है किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर मतलब I धारा दिया हुआ 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 220 वोल्ट विभवांतर, यानी V जो है 220 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी R बराबर वाट। इसके पहले हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था। तो हम लोग फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को जागृत कर लेते हैं। कहता है किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 220 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। I आपका 0.5 एम्पीयर, वोल्ट विभवांतर 220 वोल्ट, R बराबर वाट। हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम अनुसार V = IR होता है। यहां पर लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V = IR। मुझे I पता, V पता, R निकालना है, तो R = हो जाएगा V/I, R = V/I। V क्या है, V आपका 220 वोल्ट है, I क्या है 0.5 है। ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, इससे आप काट दीजिए 5 चौका 20, 2 बचेगा 5 चौका 20। ये आपका जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 440 हो जाएगा। R प्रतिरोध निकल गया, 440 ओम हो जाएगा। आप इस तरीके से ओम लिख सकते हैं, ओम का सिंबल है, संकेत है, या ओम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों रूप में आपको मिल सकता है। ओम ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी। तो 440 ओम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, 440 ओम। अब हम लोग इतना करने के बाद एक टेस्ट के रूप में देखते हैं। आप लोग सबसे पहले इसको टेस्ट दे लीजिए, खुद से आप इसका टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। देखना नहीं, पहले खुद से दे देना है कि क्या है, क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। कहता है ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया।
ओम का जो नियम का प्रतिपादन किया गया वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया, ओरेस्टेड के द्वारा किया गया, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया। बताइए किसके द्वारा? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी का आंसर सही हुआ होगा आपका कि ओम के नियम का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। हमने पूरा नाम आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा, लेकिन ओम से आप पकड़ लीजिएगा, यानी ओम का जो पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। ओम का पूरा नाम, ओम का पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम है। अब इसके बाद देखिए चार्ल्स बैबेज क्या है, आपको पता होनी चाहिए। चार्ल्स बैबेज क्या है? चार्ल्स बैबेज जो है, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का खोज किया था। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का खोज करने वाला वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज था। ओरेस्टेड, ओरेस्टेड का नाम सुने हैं? ओरेस्टेड, ओरेस्टेड, ओरेस्टेड जो है चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था ओरेस्टेड, ओरेस्टेड चुंबकीय प्रभाव का। ग्रेगर जॉन मेंडल, पता है ग्रेगर जॉन मेंडल? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का खोज किया था। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का खोज किया था, आनुवंशिकता का। हमने सभी वैज्ञानिक का आपको हम बता दिए हैं। चार्ल्स बैबेज ने है कंप्यूटर का खोज किया था, चार्ल्स बैबेज। ओरेस्टेड चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था, और आपका ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का खोज किया था। तो आपका बच गया ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक किया? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। यानी ओम साहब का जो पूरा नाम था, ओम चचा का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथ में मिलकर टेस्ट के रूप में। सबसे पहले आप खुद से बना लीजिए इसको, उसके बाद देखिएगा। टेस्ट के रूप में है आपका अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है? ओम का जो नियम है उससे हम लोगों को किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है? आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, विभवांतर, परिपथ में धारा, प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बनाइए। ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है? आप लोग सबसे पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है। मुझे पता है कि ओम के नियमानुसार हम जानते हैं ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या है? V = IR, V = IR, यही ओम का नियम ना है, V = IR। तो V क्या है? V वोल्टेज है, जिसको विभवांतर कहते हैं, V विभवांतर है, I धारा है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, इससे भी ज्ञान मिलता है। R प्रतिरोध है, यानी उपर्युक्त सभी कहता ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है? विभवांतर का भी ज्ञान मिलता है, प्रतिरोध में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित धारा का भी ज्ञान मिलता है, प्रतिरोध का भी ज्ञान मिलता है, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम लोग यही जानते हैं, ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होता है? ओम के नियम से हम लोग यही जानते हैं कि जब धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी धारा और जो आपका वोल्टेज विभवांतर होगा हर बिंदु पर समान या समानुपाती होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ग्राफ देखा था इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया धारा, ये हो गया आपका विभवांतर, विभवांतर। इस तरह से हम लोगों ने देखा था इसके पहले ग्राफ को। तो यहाँ पर अगर 1 है, 2 है, 3 है तो समानुपाती होगा। ये मान लिया 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा। जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आपको कैसा मिल रहा है ग्राफ? सीधी रेखा में। कैसा मिल रहा है? सीधी रेखा में। तो वही पूछ रहा है जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था। ओम के नियम के सत्यापन चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य
कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, तो सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या? एम्पियर को प्रदर्शित करता है, वोल्ट को प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है, या वाट को प्रदर्शित करता है? ए वाट है। तो आपको पता होनी चाहिए एम्पियर धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जबकि वाट शक्ति का मात्रक है। आपको इस क्लास में एक सबसे इंपॉर्टेंट और अलग दिखने को मिलेगा कि हम हर एक ऑप्शन पर आपका विश्लेषण नहीं करूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन हर एक ऑप्शन पर मैं डिटेल से करूंगा, उसको विस्तारित रूप से आप समझाने का प्रयास करूंगा और उसका विश्लेषण मैं करूंगा। ये नहीं कि जो आंसर है वो ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ के, वैसा बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। हर एक ऑप्शन पर मेरा इस जो है क्वेश्चन के प्रति चर्चा होगी हमारी, हर एक ऑप्शन पर चर्चा विश्लेषण किया जाएगा, यानी सभी बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि क्या होगा, एक क्वेश्चन भले आप बनाइएगा, लेकिन उससे रिलेटेड आप जो है कॉन्सेप्ट कम से कम 10 क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चला आएगा। ये आपको सबसे बड़ी खासियत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसका प्रदर्शित करता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये देख लीजिए। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, यही है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। तो इससे अगर हम R निकाल लेते हैं तो R V बटे I होगा। तो यहाँ क्या करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है किसका? R का, प्रतिरोध का, R का प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर तो ओम हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। आई धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और आर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित कर रहा? ओम को। तो आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ओम का नियम वीर वीर वीर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप लोग बना करके बताइए, बना करके बताइए कौन सा आंसर होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर अपना अपना, ठीक है। चलिए, कहता है यदि V 12 वोल्ट और I जो है 4 एम्पियर, धारा 4 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध ज्ञात करने बोल रहा है। तो मुझे एक ही फार्मूला याद है, V इक्वल टू आई आर। इसी से हम लोग निकाल देंगे R। तो V बटे I इक्वल टू R। तब V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। और I कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। तो R प्रतिरोध हो जाएगा 4 तिया 12, 3, यानी R बराबर 3 ओम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो आपका 3 ओम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें जो है आपका बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो 3 ओम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है किसी विद्युत बल्ब से, कोई भी विद्युत बल्ब है, उससे 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा उसको निकालिए। फिलामेंट का प्रतिरोध निकालिए। कोई विद्युत बल्ब है और उसमें 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर जानते हैं, V इक्वल टू आई आर जानते हैं। और उसमें कह रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध निकालने, यानी R बराबर सेपरेट आर्ट निकाल लीजिए। तो V बटे आई इक्वल टू R हो जाएगा, R हो जाएगा। तभी इसमें क्या दे रखा है? देखिए 110 वोल्ट दे रखा है विभवांतर, 110 वोल्ट। धारा कितना है? 2 एम्पियर की धारा है, तो R हो जाएगा। इसको मारिए, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 0 2 पचे 10। R बराबर आपका हो जाएगा देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा 55 ओम, यानी उस फिलामेंट से 55 ओम
का जो है प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब से 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, यानी कहने का मतलब है उस फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा 55 ओम हो जाएगा। उस फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 55 ओम हो जाएगा। और इसमें जो प्रतिरोध होगा 3 ओम होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हुए। बस इसमें एक खासियत आपको जरूर मिलेगी कि जो भी बातें आपको बताई जाएगी अच्छी अपनी भाषा सरल लैंग्वेज में, कहीं कुछ भी नहीं अनाप शनाप और कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, उसका आपको ये जो बताने का जो तौर तरीका है सरल, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर हम लोग जाते हैं, सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी बताते थे ओम का नियम क्या है, किसी चालक पदार्थ में ओम का नियम, किसी चालक तार में उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, किसी चालक पदार्थ में उसके भौतिक अवस्था परिवर्तन किए बिना, यानी उसका भौतिक अवस्था परिवर्तन नहीं किए बिना जो है अगर उसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित करने के बाद जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, और जो विभवांतर उत्पन्न होता है हर एक बिंदु पर क्या होता है, समान या समानुपाती होता है। बस जय हिंद जय भारत तो समझते रहो, कौची चालक है, कौन तार है, क्या मतलब उसका भौतिक अवस्था है, कोई मतलब नहीं, लिखा दिए, चलिए समझो चाहे नहीं समझो। आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, ऐसा कि आपके दिमाग में पढ़ाया नहीं बल्कि आपके दिमाग में बातें को छापा जाएगा और हर एक पॉइंट हर एक ऑप्शन पर आपको विश्लेषित किया जाएगा। यही आपको इसमें सबसे बड़ी खूबी मिलेगी। आपको विदाउट ऑफलाइन भी ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं आपको मिलेगा, सब क्लियर आपको मिलेगा। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत आपको इसमें मिलेगी। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ के होंगे। आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप श्याम्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे। श्याम्स एकेडमी अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लोगों विद्यार्थियों के बीच उसको शेयर कीजिएगा, तभी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलेगी ना। अच्छी चीज़ों की जानकारी देना आपका भी परम कर्तव्य और धर्म बताता है। इसके बाद यदि मुझे आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मेरा जो प्रोफाइल नेम है वो आपका श्याम्स एकेडमी है, वहाँ पर भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हम मिल जाएंगे। तो फेसबुक पर भी आप फॉलो कीजिएगा और ये आप जो है यूट्यूब पर श्याम्स एकेडमी, दोनों आपका श्याम्स एकेडमी पर आप हमसे मिल सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी है विद्युत धारा से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें साबित करना है हम लोगों को, इसका सत्यापन भी करना है। और उसके बाद न्यूमेरिकल सबसे खास बात होगी कि आपको न्यूमेरिकल जो जिससे परेशानी होती है, आपको न्यूमेरिकल कहीं भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं हम आपको होने देंगे। इतना जो हमने आपको टेस्ट के रूप में बताया, देख रहे हैं सभी बिंदु पर हमने विश्लेषण किया और सबको आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगी अगर शुरू से आप देखे होंगे तब। अगर शुरू से नहीं देखे हैं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप शुरू से जाकर के देखिए, फर्स्ट पहला वीडियो से आप जाकर के देखिए। आपको एक जो है डेफिनेशन जो दिया गया है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको जाकर के सीखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे और मिल रहे हैं। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं, नमस्कार।